कहानी की शुरुआत आर्थर बिशप नाम के गंजे को दिखाने से होती है, जो समुद्र के किनारे अपनी बोट में रहता था। एक दिन जब वो सुबह उठा और कॉफी पीने के बाद अपनी बोट से बाहर निकला, तभी उसने अपनी बोट में लगे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया ताकि कोई उसकी बोट चुरा न सके। फिर वो अपनी बाइक लेकर के एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पर सभी लोग उसे पहले से ही जानते थे। वेटर ने उसे समुद्र के पास वाली एक जगह पर बैठाया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर के बैठ गई और कहने लगी कि मैं काफी टाइम से तुम्हें तलाश कर रही थी। वो लड़की इस गंजे से कहती है कि मेरा बॉस चाहता है कि तुम 3 लोगों का मर्डर करो, लेकिन लगना ये चाहिए कि उन लोगों की मौत एक हादसा थी। दरअसल ये काम इस गंजे के लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी था। लड़की ने इस गंजे को धमकी दी कि अगर उसने हाँ नहीं की तो वो पुलिस को बता देगी। वो सबको बता देगी कि ये गंजा जिंदा है, क्योंकि पिछली बार तुम अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच कर के निकले हो। तभी इस गंजे ने देखा कि इस लड़की के साथ कुछ और लोग भी हैं जो उसे ही घूर रहे हैं। गंजे ने फौरन अपना फोन निकाला और उस लड़की की एक तस्वीर क्लिक कर ली। अब उस लड़की ने अपनी गन को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो गोली चलाती इससे पहले ही इस गंजे ने उस पर हमला कर दिया। ये देख कर के उस लड़की के साथी भी इस गंजे पर टूट पड़े, लेकिन ये गंजा कोई मामूली आदमी नहीं था। इसने एक एक करके सबकी हड्डी पसलियां एक कर दी। तभी इस गंजे ने नीचे देखा, जहाँ से और गुंडे आ रहे थे उसे मारने के लिए। तभी ये जंप लगा कर के एक केबल कार पर लटक गया। उस लड़की ने भी अपने आदमियों के साथ इस गंजे का पीछा किया और केबल कार में घुस गई। वो उसे अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन वो गंजा तो ऊपर था। उस लड़की ने छत की तरफ गोली चला दी, लेकिन वो गंजा कूद करके एक पैराशूट पर लटक गया। फिर जब वो अपनी बोट पर जाने लगा, तब उसने देखा कि 2 लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। उसने बगैर टाइम को वेस्ट किए अपना फोन निकाला और बोट में ब्लास्ट कर दिया। फिर वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर माल लोड अनलोड किया जाता था। वहाँ उसने एक डब्बा खोला और अपना पासपोर्ट और सारे कागजात जला डाले। इसके बाद वो थाईलैंड के एक आइलैंड पर गया और एक लड़की से मिला जिसे वो पहले से ही जानता था। दरअसल वो लड़की एक होटल की मालकिन थी। वो उसे एक कमरे में ले गई, जहाँ पर इस गंजे ने खुफिया जगह से एक बैग निकाला। उस बैग में कई सारे फोन्स, हथियार और पासपोर्ट थे। जब उसने तस्वीर वाली लड़की की जानकारी निकाली, तब उसे पता चला कि वो लड़की क्रेन नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की एक लड़की होटल की मालकिन से मिली और उससे कुछ दवाइयाँ मांगी। मालकिन ने उस लड़की के बाजू पर कई घाव देखे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा हो। मालकिन ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीना ने कहा कि मुझे सिर्फ दवाइयाँ चाहिए, और फिर उन दवाइयों को लेकर के वो वहाँ से चली गई। जब रात हुई तो मालकिन ने समुद्र में एक बोट देखी जिसमें एक आदमी एक लड़की को पीट रहा था। वो फौरन गंजे के पास गई और उस लड़की की मदद करने के लिए कहा। उसकी बात मानकर के वो गंजा उस बोट पर पहुंचा और उस आदमी से कहा कि अबे चपड़गंजू, अगर मर्द की औलाद है तो इस नारी पर मत पड़ भारी। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जीना ही थी। उस आदमी ने इस गंजे की एक नहीं सुनी और अपनी गन निकाल ली। अब इस गलती की वजह से उस गंजे ने उसकी बुरी तरह से धुलाई कर डाली और उसे जान से मार दिया। इसके बाद उसने मालकिन से कहा कि जीना को लेकर के होटल चली जाए। इसके बाद जब उसने बोट की छानबीन की तो उसे जीना का पासपोर्ट और फोन मिला, जिसमें इस गंजे की फोटो थी। फिर उसने पूरी बोट को ही धमाका करके उड़ा दिया और होटल वापस चला आया। उसने जीना से पूछा कि तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीर क्या कर रही है। जीना पर गन पॉइंट करके कहा कि क्या तुम भी क्रेन के लिए काम करती हो। जीना ने डरी और सहमी सी आवाज में कहा कि क्रेन मुझे धमकी देता रहता है और अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसी का प्लान था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। जीना ने इस गंजे से कहा कि मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि तुमसे मिलकर के मुझे एक नंबर पर कॉल करना है और फिर मेरा काम खत्म। फिर इस गंजे ने पता लगाया कि जीना अनाथ बच्चों को पाल रही है जिनकी तस्करी हो रही थी। क्रेन ने जीना को धमका करके कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सारे बच्चों को मौत के घाट उतार देगा। तब इस गंजे की नजर पड़ी एक बोट पर जिसमें बहुत सारे आदमी थे और वो टापू की तरफ बढ़ रहे थे। गंजे ने जीना से कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार का नाटक करना होगा ताकि क्रेन को डाउट ना हो। साथ ही उसने जीना से माफी भी मांगी उसे घसीटने के लिए, और ये भी कहा कि मुझे ये जानकर के बहुत खुशी हुई कि तुम अनाथ बच्चों का ख्याल रखती हो। फिर उसने जीना से कहा कि बचपन में मुझे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था। मैं तो उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्रेन उसके जाल में फंस गया। फिर उन्होंने क्रेन को गुनहगार समझकर के उसे सजा दी। तब से वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। खैर, इस गंजे ने जीना को उसके चंगुल से आजाद करने के लिए एक प्लान बनाया और निशानी के तौर पर अपनी घड़ी उसे दी। अगले ही दिन क्रेन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। तब इस गंजे ने क्रेन को कॉल करके उसे 2-2 हाथ करने का चैलेंज कर दिया। इसके बाद जब ये दोनों आमने सामने हुए, तब उस गंजे ने क्रेन से कहा कि जीना को छोड़ दे वरना तुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। तब क्रेन ने कहा कि मैं उसे छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 3 लोगों को दूसरी दुनिया में पहुंचाना होगा।
होगा। फिर उसने गंजे को उनके फोटो दिखाए, जिसमें पहला आदमी था अफ्रीका का एक कालिया जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में बंद है। फिर उसने इस गंजे को एक ट्रैकर निगलने के लिए कहा ताकि काम पूरा होने के बाद उसके आदमी उस तक पहुंच सके। जब इस गंजे ने जीना के जिंदा होने का सबूत मांगा, तब क्रेन ने कहा कि हर एक मर्डर करने के बाद तुम जीना से बात कर पाओगे जब तुम तीनों आदमियों के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालकर के उन्हें ऊपर पहुंचा दोगे। उसके बाद मैं जीना को आजाद कर दूंगा। अब इसके बाद इस गंजे ने अपना काम शुरू कर दिया और इसे पता चला कि अफ्रीका का वो कालिया ऐसी जेल में बंद है जो समंदर के बीचों बीच है और जिसके पानी में चारों तरफ शार्क भरी हुई है। यहाँ तक कि जेल के चारों तरफ 100 मीटर लंबे पहाड़ थे, यानी कि उस जेल में घुसना नामुमकिन था। इसके बाद इस गंजे ने कुछ गैंगस्टर की जानकारी निकाली और एक ऐसे आदमी को चुना जिसके चेहरे पर टैटू बना हुआ था। अब इस गंजे ने उसी आदमी के जैसा हुलिया बनाया और अपने मिशन के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लिया। फिर अगले दिन जब वो सड़क पर घूम रहा था, तब पुलिस वालों ने उसे वही गैंगस्टर समझकर के पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में जाकर के उसने देखा कि अफ्रीका का वो कालिया गुंडा तो हमेशा अपने साथ 4-5 बॉडीगार्ड लेकर के चलता है। जेल में एक कैदी ने इस गंजे को बताया कि इस कालिया का नाम ग्रिल है। उसने लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालकर उसे ऊपर पहुंचा दिया था। इस जेल में कई कैदी ग्रिल नाम के इस कालिया को मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस बार जब उस पर हमला हुआ तो इस गंजे ने उसकी जान बचा ली। इससे कालिया इस गंजे से खुश हो गया और उसे थैंक्स कहकर के उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट किया। जब ये गंजा उसके साथ खाना खाने के लिए गया, तब उसने उसका काम तमाम कर दिया और सबको यही लगा कि उस कालिया की मौत जहरीला खाना खाने से हुई है। इसके बाद उस गंजे ने जेल की दीवार पर एक ब्लास्ट किया और अपने पूरे शरीर पर एक ऐसा स्प्रे छिड़का जिसकी वजह से शार्क उसके करीब न आ सके। इसके बाद उसने एक जीपीएस ट्रैकर निकला और समुद्र में छलांग लगा दी। उधर बोट के कैप्टन को खबर मिली कि उस गंजे ने अपना काम कर दिया है। उसकी लोकेशन का पता लगाकर के उस बोट के आदमियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद उसने जीना से बात की, तब जीना ने उसे बताया कि उसके पास अगले आदमी का काम तमाम करने के लिए सिर्फ 36 घंटे हैं, नहीं तो क्रेन जीना का जीना दुश्वार कर देगा। तभी क्रेन ने इस गंजे के पास उस दूसरे आदमी की इन्फॉर्मेशन भेजी जिसका नाम एड्रियन था और वो एक अरबपति था। वो इंसानों की तस्करी का धंधा किया करता है। उस आदमी तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के 58वें माले में रहता है, जहां की हर एक दीवार, दरवाजे, खिड़की बुलेट प्रूफ थे। साथ ही हर जगह सेंसर और फिंगरप्रिंट्स डिवाइस भी लगे हुए थे। अब ये गंजा इस आदमी के नीचे वाला फ्लैट खरीदने के लिए पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उस घर के नक्शे और चाबियों की नकल उतार ली। फिर उसने कांच तोड़ने वाले बॉम्ब बनाए और साफ सफाई वाले का भेस बना करके उसके घर में घुस गया। फिर खिड़की से लटक करके वो एड्रियन के स्विमिंग पूल तक पहुंचा और वहां पर उसने बॉम्ब फिट कर दिए। जैसे ही एड्रियन स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहुंचा, इस गंजे ने धमाका कर दिया और एड्रियन सीधा नीचे आकर के गिरा और ऊपर पहुंच गया। इसके बाद जब उसने जीना से बात की, तब जीना ने चालाकी से इस गंजे को उस बोट का नंबर दिखा दिया जिसमें उसे कैद किया गया था। अब ये गंजा फौरन एक हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंच गया जीना को बचाने के लिए और बोट पर मौजूद बहुत सारे गुंडों का काम तमाम कर दिया, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। फिर जब उसे क्रेन के सामने लाया गया, तब क्रेन ने कहा कि अब की बार होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जीना को मरना पड़ जाएगा और उसकी मौत का जिम्मेदार होगा तू। अब क्रेन ने इस गंजे को अगला मिशन दिया, अमेरिका में रहने वाले मैक्स नाम के एक आदमी को मारना। वो एक ऐसी बिल्डिंग में छुपा हुआ था जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई थी। दरअसल वो बिल्डिंग सबमरीन्स का कारखाना था, जहाँ पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स छुपाई गई थी। वहाँ पर किसी का भी अंदर आना और अंदर से बाहर जाना नामुमकिन था। अगर कोई भी वहाँ पर घुसने की गलती करता तो उसके पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डाल करके उसे लॉन्च कर दिया जाता। अब इस गंजे के पास मैक्स को मारने के लिए सिर्फ 48 घंटे का टाइम था। तभी उसे खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है। तब उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया और आखिरकार ये गंजा पहुंच गया मैक्स की बिल्डिंग तक। वहां पहुंचकर उसने बिल्डिंग के सारे कैमरे जाम कर दिए, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया और गार्ड्स मैक्स को एक खास कमरे की तरफ ले जाने लगे। तभी उस गंजे ने लिफ्ट में धमाका कर दिया, पर मैक्स किसी तरह से खुफिया कमरे में पहुंच गया। लेकिन ये गंजा तो पहले से उस कमरे में बैठा हुआ था। अब इसने मैक्स को मारने का नाटक किया ताकि क्रेन को धोखा दिया जा सके। दरअसल उसका प्लान था कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश को लेने के लिए आएंगे, तब क्रेन बोट में अकेला होगा और उस टाइम उसे खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इन्होंने प्लान के मुताबिक मैक्स की मौत का नाटक किया। जैसे ही धमाका हुआ, ये गंजा मैक्स को बचा कर के समंदर के रास्ते एक टापू पर ले आया।
फिर गंजे ने क्रेन को कॉल करके कहा कि अब तो जीना को छोड़ दे। तब क्रेन ने कहा कि पहले मैं मैक्स की लाश देखूंगा। तब गंजे ने कहा कि उसकी लाश सबमरीन में पड़ी है। तब क्रेन ने अपने आदमी भेजे उसकी लाश देखने के लिए, लेकिन इस गंजे ने उनके स्वागत के लिए चारों तरफ बॉम्ब से पहले ही लगा दिए थे। जैसे ही उसके आदमी वहाँ पर पहुँचे, इस गंजे ने गोलियों की भारी बरसात कर दी। उधर क्रेन ये सब कुछ अपने कैमरा से देख रहा था। इसके बाद ये गंजा क्रेन के बोर्ड पर पहुंचा और सारे गार्ड्स को मार डाला। इसी बीच जीना को भी गोली लग गई। वहीं क्रेन ने बोट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। गंजे ने जीना को छुड़ाया और एक ऐसे डब्बे में बैठा दिया जो धमाका होने से पहले ही बोट से अलग हो गया। इसके बाद इन दोनों की जबरदस्त WWE की फाइट हुई। इस गंजे ने क्रेन को जंजीरों से बांध दिया। तभी बोट में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जीना तो किसी तरह से बच निकली। मैक्स के आदमियों ने बोट का मलबा बाहर निकाला। कुछ समय बाद जीना अपने उन अनाथ बच्चों के साथ थी। तभी उसने गंजे को देखा जो उसके सामने ही खड़ा था। असल में वो गंजा बोट के स्टील रूम में छुप गया था जो इमरजेंसी में काम आता है, और इस तरह से वो धमाके में बच निकला। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रेजरेक्शन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।